साहब, आपने खाना खा लिया? अगर खा लिया हो तो मैं प्लेट ले जाऊं? हाँ सुशाल, मैंने खाना खा लिया। एक काम करो, लो 1 मिनट सुनो। एक गिलास तो रहेगी। जी साहब। सर, आप खाना खा रहे हैं? चलिए मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं रिक्की, आ जाओ, मैं खा चुका खाना। अरे सुशाल, सुशाल अंदर आना। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? बोलो। सर, अगर आपका इतना सारा खाना खाना ही नहीं होता तो आप मंगाते क्यों? मैं समझता हूँ तुम्हें लगता होगा कि मैं अन्न की बर्बादी कर रहा हूँ इतना सारा खाना वेस्ट करके, लेकिन क्या करूँ यार, मेरी माँ जो मानती ही नहीं है, एक्स्ट्रा खाना दे देती है मेरे को। कहती है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है कंप्यूटर के सामने बैठ के, तो भैया 2 रोटी एक्स्ट्रा ले जाया कर। अब बता मैं क्या करूँ। सर, आपको पता है जो आपका खाना बच जाता है उसका ससुराल क्या करता है? क्या करता है सुशाल? मैंने तो उसे बोल रखा है कि कुत्तों को दे दिया कर। नहीं सर, वो ये खाना कुत्तों को नहीं डालता। तो फिर क्या करता है इस खाने का? सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ससुराल बचे हुए खाने का क्या करता है। चलो। सुशाल, जी सर। एक बात बताओ सुशाल मुझे, मैंने तुम्हें ये बोला था कि मेरा झूठा खाना खाओ? मैं तुम्हें ये बोलता हूँ ना, ये खाना उठा के कुत्ते को डाल के आओ, और मुझे ये बताओ घर से खाना नहीं लेके आते क्या तुम? नहीं साहब, मैं खाना लेके नहीं आता। क्यों, तुम्हें सैलरी तो मिलती है ना? हाँ साहब, तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन वो पैसे मैं गांव भिजवा देता हूँ। अरे तुम्हारी सैलरी 11,000 रुपये है, तो तुम सारे पैसे गाँव भेज देते हो? हाँ साहब, तनख्वाह तो 11,000 है, लेकिन मेरे घर पे कोई भी कमाने वाला नहीं है मेरे सिवा, तो जो भी पैसे होते हैं मैं अपने गांव भिजवा देता हूँ। अब 11,000 रुपये तनख्वाह है साहब, 8,000 रुपये गाँव भिजवा देता हूँ, और 2,000 रुपये मेरे जहाँ पे रहता हूँ ना उसका किराया है। 1,000 रुपये बचते हैं, उसी में पूरा महीना चलाना पड़ता है मुझे। अगर साहब बाहर से खाना खाने लग गया तो 1,000 रुपये तो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 1,000 रुपये तुम पूरा महीना कैसे चलाते हो भाई? सुशाल, कब तक 1,000 रुपये में अपना गुजारा चलाते रहोगे? सुबह ऑफिस आता हूँ साहब तो चाय मिल जाती है, चाय पी लेता हूँ, और दिन में जो आपका बचा हुआ खाना होता है उससे पेट भर लेता हूँ। इससे मेरा काम चल जाता है। अब साहब हम गरीब लोग हैं, और आपको तो जैसे मैंने बता ही दिया है कि मेरे घर पे कोई भी कमाने वाला नहीं है मेरे सिवा, तो घर पे पैसे तो भेजने ही पड़ते हैं। अगर मैं अपने ऊपर खर्च कर दूंगा तो घर पे क्या भेजूँगा? और मेरे पापा की वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से मजबूरी में काम चलाना पड़ रहा है मुझे। सुशाल, तुम्हें परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कल से मैं तुम्हारी 3,000 रुपये सैलरी बढ़ा रहा हूँ, और मैं अपने घर से एक टिफ़िन लेके आता था ना खाने का, अब से मैं 2 लेके आऊँगा, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं साहब, आपकी दया से मेरा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशाल, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बेचारे भूखे पेट सोते हैं, लेकिन हम सबकी मदद तो नहीं कर सकते ना। हम उन लोगों की तो मदद कर सकते हैं जो लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। कम से कम उनकी मदद कर कर हम अपने आप को और उनको खुश तो कर सकते हैं ना। क्योंकि यार, मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ, मैं ज़्यादा लोग की तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों की तो मदद कर ही सकता हूँ जो लोग मेरे लिए काम करते हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसी सोच रखें। अगर ऐसी सोच सभी लोग रखेंगे ना, तो कोई भी इस दुनिया में भूखा पेट नहीं सोएगा। और तुम परेशान मत हो, आराम से सोफे के ऊपर बैठ के खाना खा लो, और कल से मैं भी तुम्हारे लिए एक टिफ़िन लेके आया करूँगा, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, तुम भी तो बदले में मेरे यहाँ पे काम करते ही हो ना, तो तुम्हारे बॉस होने के नाते थोड़ी सी मदद मैंने भी कर दी तुम्हारी। चलो, अब बैठ के खाना खा लो, चलो। जी सर।